हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस के 27वें प्रैक्टिस सेट में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जितने लोग भी बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है लाइव क्लास में। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे सुबह हम लोग डेली लाइव क्लास करते हैं और यह हमारा 27वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग 26 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो जाकर पहले पुराने प्रैक्टिस सेट देखें, तब 27वें प्रैक्टिस सेट को करें, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस की कमर तोड़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस की कमर तोड़ने वाले हैं, तो आप सभी इस क्लास से जुड़ जाइए और धमाकेदार एकदम सेशन होगा दोस्तों, धमाकेदार सेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर इस बार आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें से सभी क्वेश्चन को सही करके बताएं और सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट सही आंसर देंगे। और आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? एक का ऑप्शन सी आप लोग बता रहे हैं, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। बिल्कुल सही आंसर है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर जो है वह उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। एक का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। AWACS का पूर्ण रूप क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए फुल फॉर्म ऑफ AWACS का पूर्ण रूप क्या है? 2 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, इस बार अगर आप बिहार पुलिस में 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, इस बार अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बिहार पुलिस में, तो डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़े। और इसमें का कोई पैसा नहीं लिया जाता है आपसे, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो फ्री में मिल रहा है तो उठा लो, नहीं तो बाद में हो सके पैड चलाना पड़े। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं अभी से ही बिहार पुलिस के लिए चार्जेबल जो है वह PDF दे रहे हैं और उसका पैसा ले रहे हैं। हम देखे हैं 499 रुपया, 1099 रुपया। अभी से ही बिहार पुलिस का पेड ग्रुप चला रहे हैं, क्लास नहीं चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं और केवल PDF दे रहे हैं। तो वैसे फेरा में नहीं पड़े दोस्तों, आपका पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे हम। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑप्शन बी, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। AWACS का पूर्ण रूप एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस बताना है कि निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट आउटपुट आपको जानकारी होगा, तो 3 का ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर। 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है। 4 का ऑप्शन सी, चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया, बिल्कुल सही आंसर। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। कल ही के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करवाए हैं, अगर गलत हुआ तो थप्पड़ मारेंगे दोस्तों। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। जल्दी से सही आंसर बता दीजिए। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयुक्त होता है। 5 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट विल बी राइट आंसर। 5 का ऑप्शन है। जितने लोग भी बता रहे हैं उन सभी लोगों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर शुरू में ही आपको बताया है कि साइंस का कमर तोड़ क्लास होगी और सभी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन आपके सामने है।
रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। मतलब ये एक ही दिशा में जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर अगला प्रश्न, जल्दी से सही आंसर बताइए। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? बहुत बार यह क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 7 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए बिल्कुल सही आंसर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकटेस होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 8 नंबर है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह है? जल्दी से सही आंसर बताइए कि स्थिर पानी मतलब पानी या नल में आप देखे होंगे, नाला जिसे हम लोग कहते हैं। बेसिकली ये गांव देहात के एरिया में पाया जाता है, गाँवों में पाया जाता है कि नाला होता है जिसमें पूरा घर का जो भी पानी होता है वो जाता है और स्थिर आता है। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि उसमें मिट्टी का तेल जो है, किरोसिन तेल डाल देते हैं और उससे मच्छर भी कम हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो 8 का ऑप्शन सी लावा के सांस में बांधा डालता है। अगर आप मिट्टी के तेल स्थिर पानी में डालते हैं तो मच्छरों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे मच्छर मर जाते हैं और वहाँ उनकी संख्या कम हो जाती है। 9 नंबर का सही आंसर बताएं। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। असेंबली भाषा का क्या कंप्यूटर में क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि असेंबली भाषा का कंप्यूटर में क्या अर्थ है? केवल बाइनरी संख्या, बिल्कुल सही आंसर। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा केवल बाइनरी संख्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? 10 का सही आंसर बताइएगा। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? ऑप्शन ए कुकुर खांसी, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका पोलियो, और ऑप्शन सी पोलियो, और ऑप्शन डी मधुमेह। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा रोग है जिसे वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो मधुमेह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुमेह बीमारी जो है उसे वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। मधुमेह बीमारी किसके कारण से होती है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मधुमेह बीमारी किसके कारण से होती है। अगला प्रश्न 11 नंबर, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? 11 का ऑप्शन सी मेरुदंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पॉन्डिलिटिस जो है नामक रोग जो है वह मेरुदंड को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? तो 12 का सही आंसर बताएं। NaOH बिल्कुल गलत आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड खाने वाला सोडा है दोस्तों। खाने वाला सोडा जो है वो NaOH है, NaOH नहीं होगा। 12 का सही आंसर बताइए। 12 का ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 को वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? 13 का डी अणु हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में उपयोग होने वाले हाइपो जो है वह क्या है? रासायनिक रूप में क्या होता है दोस्तों? तो कल ही एक क्वेश्चन करवाए थे फोटोग्राफी से संबंधित, वह सोडियम थायोसल्फेट होता है।
फोटोग्राफी के उपयोगी बनाने के लिए जो हाइपोरासायनिक का प्रयोग किया जाता है वह सोडियम थाइयोसल्फेट होता है। ऑप्शन बी सही आंसर। मरकत किससे बनाया जाता है? मरकत का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं? मरकत का नाम इसमें सुना है लोग कि नहीं? जल्दी से बताइए। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा बेरिलियम, बिल्कुल सही आंसर। मरकत किससे बनाया जाता है? बेरिलियम से। अगला प्रश्न 16 नंबर, किसके कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया होता है? किसके कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? 16 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 16 का सही आंसर ऑप्शन डी लोहा, बिल्कुल सही आंसर। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल का शुद्ध रूप है, जल्दी से सही के आंसर बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। जल का शुद्ध रूप है वह वर्षा का जल है। वर्षा जल बिल्कुल शुद्ध होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? 18 का सही आंसर बताइए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग, बिल्कुल सही आंसर। नीली क्रांति जो है वह मत्स्य उद्योग से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। तो किसके जड़ों में पाया जाता है? सीबी के पौधे। सीबी के पौधे अगर आप देखे होंगे या उसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च मार लीजिए। सीबी के पौधे में नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है वह पाया जाता है। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? 20 का ऑप्शन बी हरी सब्जियां, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहे का सबसे बहुल स्रोत जो है वह हरी सब्जियां है। दोस्तों ध्यान में रखें कि फ्री यह क्लास है। इसमें इस क्लास को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार के चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह फ्री क्लास है। और फ्री क्लास आपको यूट्यूब पर अभी कहीं भी नहीं मिलेगा बिहार पुलिस के लिए। और आपको बता दें कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि उनका पेड कोर्स आप लोग मत खरीदिए। 80+ स्कोर का गारंटी हम दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप हमारे साथ मन लगा के पढ़ लें तो 80+ स्कोर आपका बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। केवल आपको मन लगा के पढ़ना है। और पेड क्लास में क्या होता है? पेड क्लास में कुछ होता है? खाली PDF मिलता है, उसमें कुछ थोड़े ना होता है। तो पेड क्लास आप सभी लोग से निवेदन है कि मत लीजिए। आपको जब कहा जाएगा कि पेड क्लास लीजिए तभी लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पेड क्लास मत लीजिए, लेकिन अभी मत लीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी आने दीजिए, उसके बाद आप लोग पेड क्लास लीजिएगा। और दोस्तों हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली बिहार पुलिस का क्लास पाने के लिए। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे 10 बजे सुबह में। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए दोस्तों। और आप लोग यह प्यार देंगे तो हम आपको 80+ स्कोर लाने का गारंटी देते हैं। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सोच क्या रहे हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। 21 का सही आंसर बताइए। टेट्राएथिल लेड पेट्रोल क्यों मिलाया जाता है? टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राएथिल जो है वह पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब विस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल जो है यह विस्फोटक पदार्थ को अवरोध करता है, विस्फोट नहीं होने देता है, इसलिए पेट्रोल में टेट्राएथिल जो है इसको मिलाया जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? 22 का सही आंसर बताइए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, कार्बन हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जल्दी से बताइए कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? 26 का ऑप्शन डी नहीं,
22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है दोस्तों। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? कतई जहर प्रश्न है, छाप लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। किस प्रक्रम द्वारा कपूर को आसानी से शुद्ध किया जाता है? किस विधि के द्वारा कपूर को आसानी से शुद्ध किया जाता है? 24 का ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल सही आंसर है। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर यानी कैम्फर को आसानी से शुद्ध किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है दोस्तों? जल्दी से छाप दीजिए, जल्दी से छाप दीजिए। 25 का ऑप्शन सी पिटवा लोहा, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत पिटवा लोहा। अत्यधिक आघात्यवर्ध धातु कौन सा है? आघात्यवर्ध पूछा है, तो आघात्यवर्ध कौन सा है? सोना है। सोना जो है अत्यधिक आघात्यवर्ध धातु है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी गोल्ड हो जाएगा। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? 27 का सही आंसर, रक्त में लोहा पाया जाता है दोस्तों। तांबा की भी मात्रा रहती है, मैग्नीशियम भी रहता है, लेकिन क्रोमियम नहीं रहता है, जिसका सूत्र Cr होता है। रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता है, बाकी सब तत्व लोहा, मैग्नीशियम और तांबा पाया जाता है। तो 27 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलू के अंकुर उपयोगी हैं, जल्दी से बताइए कि आलू के जो अंकुर होते हैं वह उपयोगी किसके लिए है? तो आलू के जो अंकुर हैं वह जनन के लिए उपयोगी है। अगर आपके आलू का अगर आपके यहाँ आलू का खेती होता है तो आप देखे होंगे जो आलू होता है उसके नीचे एक जल्ला सा रहता है और उसमें छोटा छोटा आलू के जैसा ही वो रहता है, वह अंकुर उसका बोला जाता है। और वह अंकुर जनन के लिए ही है, वह अंकुर जनन के लिए है। और आप देखे होंगे कि एक आलू में कितने बहुत सारे अंकुर रहते हैं, आप देखे होंगे, और वह जनन के लिए हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा बबूल का पौधा, क्योंकि बबूल का पौधा प्रायः रेगिस्तान में, मरुस्थल में, रेत में पाया जाता है और बबूल के पौधे को पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। 29 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? 30 का ऑप्शन बी नर्म लोहा। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नर्म लोहा का उपयोग होता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है और गोबर गैस और मीथेन के मिश्रण से ही CNG का निर्माण हो रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी मीथेन। और यह मीथेन गोबर गैस से प्राप्त होता है, गोबर से प्राप्त होता है। अभी कुछ दिन पहले अपने पेपर में देखा होगा कि योगी सरकार गोबर खरीद रही है। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? 32 का ऑप्शन बी रावा बनने से बचाने के लिए। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? रावा बनने से बचाने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन का प्रयोग होता है। 33 नंबर का सही आंसर, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। 33 का ऑप्शन है प्राणी एवं पौधा की रचना। एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की रचना से है। मिर्गी एक बीमारी है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मिर्गी एक बीमारी है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप के बताएंगे कि मिर्गी एक बीमारी है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएंगे कि मिर्गी एक बीमारी है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा 2 मिनट का आपका हम समय लेना चाहेंगे, आपको हम कुछ समझाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाइए। आप भी सोच रहे होंगे कि सर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप क्यों नहीं लेके आते हैं? 100 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा,
लेकिन अभी नहीं आएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं वो क्वेश्चन कराइए, और 34 क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाता है एक दिन में तो कोई 34 क्वेश्चन कम नहीं है। और हम आपको वैसे वैसे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, जो आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है। हम वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। और बार बार आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल निःशुल्क क्लास है दोस्तों, इसके लिए किसी भी प्रकार का आपको शुल्क जमा नहीं करना है, निःशुल्क है। कुछ लोग लूसेंट का PDF दे रहे हैं और पेड ग्रुप चला रहे हैं, तो उनके फेरा में नहीं रहे, उनसे बचे। हम बता रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। तो आप समझिए, जो कभी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में नहीं बैठा है, जो कभी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में नहीं बैठा है, जो BPSC के एग्ज़ाम में नहीं बैठा है, वो आपको बता रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आया आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में कैसा सोचते हैं और आपके लिए कौन बेटर है। हम यही चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम सबसे बेटर है, लेकिन आपको जहाँ लगे कि हमें वहाँ पढ़ना चाहिए वहाँ आप लोग मन लगा के पढ़ें। और इस बार 80+ स्कोर बिहार पुलिस में लाना है तो लाना है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। नहीं तो देख लीजिए 2 साल पर वैकेंसी निकालती है CSBC। अगर इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो 2-3 साल के बाद बहुत सारे बच्चे का उम्र कम हो जाएगा, उम्र ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी मौका है दोस्तों, अभी हाथ से मत गवाइए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली लाइव क्लास पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।